हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है डिजिटल परिपथ से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो है उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे संचार व्यवस्था एवं अध्ययन करेंगे डिजिटल सिग्नल का। ठीक है, तो किसका हम लोग अध्ययन करेंगे? संचार व्यवस्था और डिजिटल सिग्नल का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इन दोनों का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संचार व्यवस्था को देखेंगे। तो संचार व्यवस्था हमारा क्या होता है कि जब हम लोग किसी संदेश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक निश्चित व्यवस्था यानी कि नियम की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने संदेश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो यह हमारे पास संचार तंत्र होता है और उसी व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट को हम लोग संचार व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम लोग की मुख्य भूमिका में होता है सिग्नल। सिग्नल दो तरह का होता है, एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है ये क्या करता है कि ऐसे सिग्नल जिनका मान समय के साथ लगातार नहीं बदलता, बल्कि निश्चित समय के साथ इनका मान जो है बदलता है। ठीक है, निश्चित समय अंतराल या फिर समय के साथ बोल सकते हैं, समय अंतराल के बाद जो है सिग्नल का मान बदलता है। तो किस तरह से निश्चित समय अंतराल के बाद बदलेगा? तो देखिए मान लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये पल्स के रूप में होता है, पल्स यानी कि स्पंद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल है इस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग दो अक्ष में बांट दे, इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह विभव का सिग्नल है और इधर हमारे पास समय का जो है मान आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये स्पंद के रूप में जब दर्शाया जाता है, तो स्पंद के रूप में दर्शाते हैं तो या तो इसे हम लोग शून्य और एक के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे विभव का मान जो है शून्य है एक निश्चित समय के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है और ये दो है, इस तरह से ये 3 4 आगे बढ़ते जा रहा है और सभी मान हम लोग t सेकेंड में या t मात्रक में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मान है विभव का वह एक निश्चित समय के लिए शून्य है। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए तो ये एक है, तो एक निश्चित समय के लिए एक है। ठीक है, उसके बाद ये बदल रहा है, निश्चित समय के लिए फिर से शून्य हो रहा है, फिर निश्चित समय के लिए एक है। तो इसलिए निश्चित समय अंतराल के बाद सिग्नल का मान बदलता है, वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। तो इस तरह से हमने देखा संचार व्यवस्था क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो अब आइए, अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हम लोग को देखना है कि डिजिटल परिपथ क्या होता है। तो डिजिटल परिपथ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, जो कि डिजिटल सिग्नल के आधार पर कार्य करेगा। तो डिजिटल सिग्नल के आधार पे हमारे पास यहाँ पे कार्य करने वाले परिपथ को ही, या फिर जो ऐसे परिपथ जो डिजिटल सिग्नल के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं, डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखें डिजिटल परिपथ का, तो हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा कंप्यूटर, जो कि डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। और कंप्यूटर के साथ साथ हमारे घरों में और आजकल हमारे हाथों में भी यह होता है, जिसे हम लोग डिजिटल घड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिजिटल घड़ी। ये भी जो है डिजिटल सिग्नल पर ही कार्य करता है। और डिजिटल परिपथ में मुख्य रोल जो रहता है हमारे पास, मुख्य भूमिका में अगर देखें तो लॉजिक गेट होता है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि डिजिटल परिपथ क्या है और उसके उदाहरण भी हमने देखे। आशा है आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।